Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 4 of class 6. The name of the chapter is The Habitat of the Living. Living जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं ना कहीं रहते हैं और जहाँ भी वो रहते हैं वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं और उसके जो फीचर्स हो जाते हैं, जो उसकी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो अडेप्टेशन कर लेती है वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं और इस तरीके से वो फ्री होकर वहाँ रिलैक्सेबल होकर ही वही उसी प्लेस पर वो रहते हैं जहाँ पर वो रहते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर दो तरीके की चीज़ें होती है, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक में होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और एबायोटिक जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं इसके लिए। ओके, सो इसमें देखते हैं एनवायरनमेंट, रिलेशन बिटवीन living organism with other living organisms as well as with non-living things. You will have to study about environment and its components. तो अब हम देखते हैं environments and its components. All the things present around an organism constitute the environment of that organism. Environment has several components which can be grouped into biotic and abiotic components. तो एनवायरनमेंट्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स? All the living organisms are collectively known as biotic components. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कलेक्टिवली कैसे होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स के फॉर्म में उसको जाना जाता है। और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? जैसे कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट की जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं एनवायरनमेंट की, उसको एबायोटिक कंपोनेंट्स बोला जाता है। दे कंस्टिट्यूट द एबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, ये सब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या ये जरूरी है और नहीं है, तो देखते हैं इसके बारे में। ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद एबायोटिक कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं और वो इंटरेक्ट रखते हैं एक दूसरे से, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही एक दूसरे से इंटरेक्ट रखते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल आल्सो डिपेंड ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स पूरी तरीके से डिपेंड है एबायोटिक कंपोनेंट्स पर। जैसे कि प्लांट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। जो प्लांट खाना बनाते हैं उस प्लांट को एनिमल यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं, जैसे कि डियर, बफेलो, काउ, हॉर्स। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि इन एनिमल्स को खाते हैं, जो कि वेज एनिमल्स हैं। तो जैसे कि लॉयन, टाइगर, इस तरीके से चीता, ये सब टाइगर, लोयन, ये ऐसे एनिमल हैं जो कि इन एनिमल्स को खाते हैं, जो डियर, बफेलो, काऊ हैं, इन्हें खाते हैं। लेकिन भले ही ये इन्हें खा रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली वे में भी ये टाइगर, लोयन भी डिपेंड है ग्रास वगैरह पर, हम प्लांट्स पर। क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो डियर क्या खाएंगे? अगर डियर फिर खाएंगे, प्लांट्स नहीं खाएंगे डियर, तो फिर डियर को लॉयन, टाइगर भी कैसे खाएंगे? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। और प्लांट्स को खाना बनाने के लिए किस किस चीज़ की नीड होती है? प्लांट्स एक फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है, उस वजह से वो खाना बनाता है। तो उसके लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए प्लांट्स को नीड होती है, सनलाइट की भी नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर के अंदर होती है, और वाटर की भी नीड होती है और सॉइल की भी नीड होती है। और ये सब चीज़ जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों ही एक दूसरे के लिए, ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जो ज़रूरी हैं, दोनों ही मतलब एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं, दोनों को ही ज़रूरत होती है एक दूसरे की। However, all the consumers depend on plants for food directly or indirectly. Besides, they also need oxygen and water as abiotic components for their survival. Hence, they also depend on abiotic components. यानी कि कह सकते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं पूरी तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड हैं, क्योंकि एबायोटिक चीज़ ही चाहिए होती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स को।
कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे कि वायरस, फंगी और बैक्टीरिया। ये हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते और इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये मेनली किस पर डिपेंड रहते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स के डिकेइंग रिमेन चीज़ें हो जाती हैं प्लांट और एनिमल्स की, उन पर ये डिपेंड रहते हैं। और ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स में, जिन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं डिकम्पोजर्स डेड एनिमल्स और प्लांट्स को। ये फिर क्या करते हैं? डिकम्पोज देम आर एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल, थस डिकम्पोजर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। और जब ये डिकेड प्लांट्स और एनिमल्स को ये सिंपल चीज़ों में तोड़ देते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर इनको ये न्यूट्रिएंट्स में बन जाते हैं, सॉइल के अंदर ये मिक्स हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स में भी बैलेंस रखने में ये मेंटेन रखते हैं, हेल्प करते हैं। ये इन्हें डिकम्पोजर्स बोला जाता है। ठीक है। हैबिटेट, अब हम किस तरीके से वो हैबिटेट हैं, क्योंकि कुछ तो हम देखते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ सी के अंदर रहते हैं और कुछ लैंड पर रहते हैं। तो हर कोई अपनी अपनी जगह पर रहता है। तो क्यों अपनी जगह पर रहता है? क्या जो एयर में रहता है क्या वो वाटर के अंदर नहीं रह सकता? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो हैबिटेट होता है मतलब उसका रहना यानी कि आवास। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट होता है वो जगह होती है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म एक सुटेबल कंडीशन में सर्वाइवल करता है और रिप्रोडक्शन कर सकता है। रिप्रोडक्शन यानी कि अपने जैसे बेबी को पैदा कर सकता है। ठीक है। जो बायोटिक और एबायोटिक होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, वो डिफरेंट हैबिटेट्स में मिलते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट स्पीसीज होती है वो उन्हें डिफरेंट काइंड्स की नीड होती है और वो उसी जगह पर रहते हैं जहां पर उनकी सभी नीड्स पूरी होती है। कैटल जो होते हैं जैसे बफेलो काउ, कैटल मोस्टली कहाँ पर रहते हैं? प्लेन्स में रहते हैं। प्लेन्स यानी कि जो मैदान होते हैं वहां पर रहते हैं जहां पर उन्हें अच्छी तरीके से फूड और ग्रास उन्हें सर्वाइव होता है। क्रो, स्पैरो, पिजन, ये कहाँ पर? ये बर्ड्स होते हैं जो कि कहाँ पर रहते हैं? जहाँ पर ह्यूमन बींग्स होते हैं, जिससे कि उन्हें अपना खाना लेने में इजी होता है, क्योंकि ह्यूमंस जो दाने वगैरह डालते हैं तो उनको इस चीज़ की जरूरत होती है, तो वो उसी जगह रहते हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं। फॉरेस्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। तो फॉरेस्ट क्या होता है? दूसरे तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है फॉरेस्ट। जो हार्बिवोरस होते हैं, हार्बिवोरस की बहुत बड़ी संख्या कहाँ पर रहती है? जैसे कि डियर, स्टैग, रैबिट, स्क्वायरल, ज़ेब्रा, ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होता है उनके खाने के लिए। और इसके अलावा जो लायन, टाइगर, वॉल्फ, फॉक्स, हाउंड, ये सब रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर, जिससे कि वो इन हार्बिवोरस को खा सके अपने खाने के लिए। तो बहुत सारे छोटे एनिमल्स भी रहते हैं सॉइल के अंदर, जैसे कि अर्थवर्म, माउस और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी और बैक्टीरिया भी सॉइल के अंदर रहते हैं। तो इसलिए ये वाले ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कौन सा होता है? सॉइल हुआ। फर्न्स और मॉसेस भी कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर मॉइस्ट एंड शेडी होता है। जहाँ का हैबिटेट मॉइस्ट होता है यानी कि थोड़ा सा नमी वाला होता है और शेडी होता है, थोड़ा छायादार होता है, ऐसी जगह पर रहते हैं फर्न्स एंड मॉसेस। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि लोटस होते हैं वो वाटर में ग्रो करते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स कैसे रखते हैं? थिक स्किन रखते हैं स्टेम्स की, और लीव्स लिव इन डिजर्ट्स वेयर वाटर इज स्कैंटी, जबकि कुछ कैसे रहते हैं? डिजर्ट्स में रहते हैं जहाँ पर वाटर कम रहता है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। थस हैबिटेट इज द स्पेशल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच इट्स लिव्स एंड ग्रोस। तो हैबिटेट क्या हुआ? एक ऐसा स्पेशल एनवायरनमेंट हुआ जहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं और ग्रो करते हैं। तो जो हैबिटेट यानी कि जहाँ पर वो रह रहे हैं वो क्या ऑफर करता है? उनको फूड ऑफर करता है, शेल्टर भी करता है, और सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन भी उस ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड होती है, जिससे कि वो ब्रीड और फ्लोरिश और सर्वाइव करने में उसको हेल्प होती है। कितने तरीके के हैबिटेट होते हैं? एक होता है एक्वेटिक हैबिटेट, एक है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक होता है डिजर्ट हैबिटेट। एडेप्टेशन क्या होती है? तो क्या एडेप्टेशन होती है जिसकी वजह से ये अपने हैबिटेट में इजीली रह सकते हैं। तो एडेप्टेशन क्या होता है? जिसकी वजह से adaptation is the process which keeps living forms in tune with the changes that occur in the environment. एडेप्टेशन होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरनमेंट के
एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है। जैसे कि बहुत समय पहले जिराफ जो कि जिनकी जो नेक और लेग्स होती थी आगे वाली, वो बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब फूड की कमी होती चली गई तो फूड को लेने के लिए उन्होंने अपनी जो नेक थी उसको खींचना शुरू करा ऊंचे ऊंचे प्लांट्स तक पहुंचने के लिए, और उसको खींचने के साथ साथ लेग का भी, आगे वाली लेग का यूज़ करना शुरू करा, जिसकी वजह से वो अडेप्ट, उनके जो ऑर्गन्स थे वो अडेप्ट हो गए, अडेप्टेशन हो गई उनके ऑर्गन्स में, जिस वजह से वो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए हो गए कि वो अब उसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए वो अडेप्टिव हो गए, मतलब अनुकूल हो गए उसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। हाउ डज हैबिटेट अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स? तो हैबिटेट प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरीके से हैबिट करता है? तो इसमें देखिए, अ हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, शेल्टर, वाटर, सनलाइट एंड सुटेबल क्लाइमेट। तो हैबिटेट क्या होता है? जो फूड भी देगा, शेल्टर भी देगा, वाटर, सनलाइट और क्लाइमेट भी उसको देगा, जिस जिस चीज़ की उसको नीड है उसको हैबिटेट बोला जाता है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ हैबिटेट। सबसे ज़्यादा हैबिटेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? वाटर होता है। इट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। जो कि प्लांट्स पर भी और एनिमल्स पर भी एक पर्टिकुलर इफेक्ट डालता है वाटर उसके हैबिटेट में। इसीलिए वाटर की अवेलेबिलिटी के बेस पर जो हैबिटेट होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी, और ये जो उनके फीचर्स हैं उसी तरीके से ही वो अडेप्टिव हो जाते हैं। अडेप्टेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर ऐसी क्या अडेप्टेशन होती है जिसकी वजह से वो अलग अलग जगह पर रहते हैं? The plants have modified and developed adaptive features according to availability of water. We can categorize plants on the basis of their adaptive feature into 4 major groups. तो 4 मेजर ग्रुप्स में वो बांटे गए हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि हाइड्रोफाइट्स को एक्वेटिक प्लांट भी बोला जाता है। देखिए, जो हाइड्रो है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ओके, और एक्वेटिक, एक्वा का मतलब भी क्या होता है? वाटर ही होता है। तो इसलिए हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है एक्वेटिक प्लांट, और मीजोफाइट्स का मतलब होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जीरोफाइट्स का मतलब होता है डिजर्ट प्लांट, जहां पर जो कि सूखा एरिया होता है उसको बोलते हैं जीरोफाइट्स। मीजोफाइट, जो कि हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स के बीच की जो स्टेट्स होती है उसको मीजोफाइट्स बोला जाता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और हेलोफाइट्स होती है जहां पर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं, यानी कि जहां पर सॉल्ट जैसी चीज होती है, लवण, सॉल्ट, नमक जैसी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हेलोफाइट्स प्लांट्स होते हैं। इसको सॉल्ट टॉलरेंट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोफाइट्स के बारे में, उसमें क्या एडेप्टेशन होती है जिसकी वजह से वो हाइड्रोफाइट्स हैं। तो इसके अंदर देखिए 3 तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक होते हैं फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स, दूसरा होता है रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स विद वो प्लांट्स, और सबमर्ज्ड वाटर प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स क्या होता है? जिनकी रूट्स सॉइल से अटैच नहीं होती है, वो सिर्फ वाटर के अंदर पूरी तरीके से तैरते रहते हैं, उन्हें फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स बोला जाता है, जैसे कि पिस्टिया और डकवीड। नेक्स्ट है आपका रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि वो रूटेड तो रहते हैं लेकिन जो उनकी लीव्स है वो फ्लोटिंग रहती है पूरी तरीके से वाटर के अंदर, उन्हें रूटेड विद फ्लोटिंग प्लांट्स बोला जाता है। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर लॉन्ग पेटल्स होते हैं और उनकी लीव्स के अंदर, जिससे कि वो फ्लोट कर तैरते रहते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वीक होते हैं, जिससे कि वो प्लांट्स का जो वेट है वो कम करते रहें, ठीक है, और हेल्प करते हैं उनकी, फिर फ्लोटिंग में भी वो उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि लोटस, ट्रैप्स, वाटर हायसिंथ। ये कौन से वाटर हैं? रूट फ्लोटिंग लीव्स वाले प्लांट्स हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं। सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो कि पूरी तरीके से सोइल के अंदर धंसे रहते हैं लेकिन वाटर उन्हें चाहिए होता है। देयर आर मेनी एक्वेटिक प्लांट्स दैट लिव अंडर द वाटर, दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद ओनली वाटर, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेट। सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि मैनी एक्वेटिक प्लांट्स दैट लिव अंडर द वाटर, वाटर के पूरी तरीके से अंदर रहते हैं, और दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद ओनली वाटर, सिर्फ वाटर के अंदर ही वो रह सकते हैं, जैसे कि हाइड्रिला और कारा। जो रूटेड वाले हैं वो क्या होते हैं? उनकी रूट फिक्स्ड रहती है मड के अंदर, यानी कि जो सोइल टाइप की जो मड होती है उसके अंदर वो पूरी तरीके से उनकी रूट फिक्स रहती है, और इसकी के पूरी तरीके से वाटर के अंदर रहते हैं। सबमर्ज्ड कौन से होते हैं? हाइड्रिला और कारा, और इसमें लोटस और वाटर हायसिंथ, ट्रैप्स, ये एग्जाम्पल है रूटेड वाले के। और जो पिस्टिया और डकवीड है ये है फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स के।
एडेप्टिव फीचर्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जो कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर होते हैं और जिस वजह से वो इजीली वो वाटर वजह से एरिया में वो रह लेते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट्स वाटर में रहते हैं, इसलिए उनको ऐसे फीचर्स उनके अंदर रहते हैं जिसके वजह से वो वाटर में इजीली वो रह सकें। एंड एडेप्टेशन फॉर बायोन्सी इन वाटर एंड अगेंस्ट डिकेइंग, और फॉर एग्जांपल अ वाटर लिली लोटस नाइदर ड्रॉन्स इन वाटर नॉर गेट्स रिंकल्स। वो जो वाटर वाले उनके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वाटर में आराम से रह सकते हैं, उन पर बायोन्सी का कोई उनके अंदर बायोन्सी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इजीली उसमें फ्लोटिंग करते हैं। और वाटर के अंदर से ना तो वाटर के अंदर वो डूबते भी नहीं है और ना ही वो रिंकल्ड होते हैं, बल्कि अगर आप उन्हें वाटर से अलग उनको अगर आप लोटस का एक प्लांट लीजिए, उसको गमले में लगाइए और उसको 2-3 दिन के लिए अच्छे से वाटर वगैरह उसको फर्टिलाइजर वगैरह सब चीज़ दीजिए, लेकिन फिर भी वो 2-3 दिन बाद आप देखेंगे वो थोड़ा मुरझाना शुरू कर देगा, यानी कि उसको वो चीज़ नहीं मिली जो जिसके लिए वो अडेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू एबिलिटी of plenty of water, the roots in water plants are less significant. So either these plants have no roots or have very poorly developed roots. यानी कि जो वाटर में जो वाटर प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो रूट होती है उन्हें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो इसी वजह से उनके अंदर या तो रूट्स होती ही नहीं है या होती है तो बहुत ना के बराबर रूट्स होती है। देयर स्टेम्स आर लॉन्ग, इनके जो स्टेम्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं, स्पंजी होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि उनको वाटर जैसे सरफेस में फ्लोटिंग करने में उनकी हेल्प करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स कैसे होते हैं? वाटर प्रूफ लीव्स उनकी होती है। दे हैव प्रोटेक्टिव ऑयली और वैक्सी कोट ऑन देयर अपर सरफेस। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं तो जो उनकी लीव होती है थोड़ी वैक्सी होती है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उनके अंदर से अपने आप ही हटता रहता है, इसीलिए वो श्रिंक भी नहीं होते, ना रिंकल होते हैं, ना ही वो खत्म होते हैं। मीजोफाइट्स कैसे होते हैं? हाइड्रोफाइट से थोड़ा हाइड्रोफाइट से कम नीड की जरूरत होती है वाटर की मीजोफाइट्स की, लेकिन नीड होती है वाटर की उनको। तो मीजोफाइट्स क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जिनको कम अमाउंट में, एक मॉडरेट अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, और जो लीव्स होती है एयर में उनकी लीव्स होती है एटमोसफेयर से, और उनकी जो रूट्स होती है वो वाटर में या फिर और अदर न्यूट्रिएंट्स सोइल से ही उनको वाटर चाहिए होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स उनको सोइल से ही चाहिए होते हैं। जैसे कि ये हमारे सोयल ग्राउंड होता है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं रूट्स इनकी सोयल के अंदर होती है, और जो उनकी लीव्स और स्टेम्स होता है वो एयरी होता है, यानी कि एयर के अंदर होता है। एग्जाम्पल है जैसे कि मैंगो, पीपल, सनफ्लावर, ये सब एग्जाम्पल हमारे मीजोफाइट्स की ही हैं। तो इनके अंदर क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो मीजोफाइट्स हैं? तो सबसे पहले तो जो सिंस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो वाटर में वाटर लेते हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सोइल से ही लेते हैं, और वो तभी वो उनकी जो रूट उनके अंदर ऐसा लेने के लिए उनकी जो रूट्स होती है उनके अंदर रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर की हेल्प से, रूट हेयर कहाँ होते हैं? जो रूट्स हमारी होती हैं, जो इस तरीके से रूट्स होती हैं, तो इसके अंदर बड़े बारीक बारीक से ऐसे हेयर्स होते हैं, तो इनकी हेल्प से वो वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको इजीली ले सकते हैं सोइल से ही। और जो मीजोफाइट्स का स्टेम होता है वो एरियल होता है, सॉलिड होता है और वेल ब्रांच्ड होता है, यानी कि इतना मजबूत वो होता है कि वो एयर के अंदर आराम से वो रह सकता है, स्ट्रोंगली वो खड़ा हो सकता है। ठीक है, उसकी ब्रांच्ड भी होती है ऐसे, फिर भी वो लेकिन वो बैलेंस्ड रहता है। जो इन प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, चौड़ी होती हैं, पतली होती हैं, और जनरली वो हॉरिजॉन्टल रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जब इनका जो साइज होता है लीव्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ब्रॉड होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट वो ले सकता है। ये यहाँ ऐसे सन से वो सनलाइट वो इजीली ले सकते हैं, और सनलाइट लेने से फिर वो क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कर सकते हैं, यानी कि अपने लिए वो इजीली खाना बना सकते हैं। प्लांट्स विच ग्रो इन द प्लेसेस वेयर water is scanty such as desert and sandy hills are called xerophytes। तो xerophytes कौन से होते हैं? जो कि डिजर्ट जैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत ही कम वाटर अवेलेबल होता है, तो ऐसे एरिया क्या होते हैं? xerophytes कहलाते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं have to cope with not only scarcity of water, rain but also with high temperature। यहाँ पर सिर्फ पानी की कमी नहीं रहती बल्कि टेम्परेचर भी यहाँ का बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कि ऐसी कंडीशन में रहते हैं? तो कैक्टस है,
Cactus of all types. Xerophytes have developed several adaptive features due to dry and hot conditions in their habitat. तो xerophytes जो होते हैं वो ऐसे अपने अंदर फीचर्स अडेप्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ इजीली रह सकते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स उसके xerophytes कैसे होते हैं? सबसे पहले तो xerophytes की जो रूट्स होती है बहुत ही लंबी होती है और इतनी गहरी होती है कि जहाँ तक भी वो पहुँच सकती है सॉइल के अंदर, वो पहुँचकर वहाँ से अपना वाटर ले सकती है जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है। तो उसकी जो रूट होती है यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी होती है, बहुत अंदर तक होती है ना। तो एल्फाल्फा हैज़ रूट्स विच मे बी मोर देन 30 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो एल्फाल्फा जो प्लांट होता है उसकी रूट कम से कम 30 मीटर लंबी होती है। Second है leaves of most of the xerophytes are highly reduced and sometimes absent. xerophytes के अंदर जो leaves होती है या तो वो होती ही नहीं है, बहुत होती नहीं, या फिर वो बिल्कुल एब्सेंट ही होती है। xerophytes की जो leaves होती हैं जैसे कि opuntia, the leaves are modified into long slender spines, and Australian acacia, the leaf petal behave like a leaf. ओपनटिया में जो लीव्स होती है बहुत लंबे लंबे स्लेंडर यानी कि स्पाइन्स जैसे होते हैं। देखिए इस तरीके से लीव्स होती हैं, बिल्कुल स्पाइन्स जैसे सिलेंडर होते हैं, इस तरीके से इनकी लीव्स बन चुकी हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया में जो एकेशिया प्लांट होता है उसके अंदर जो लीफ पेटल होता है वही लीफ का काम करता है, लीफ अलग से नहीं होती है, वही लीफ का काम करती है। तो जो इस तरीके तो इसका मतलब जो फीचर है क्या करते हैं ये प्रिवेंट वाटर लॉस, जो तो वाटर के लॉस को वो फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर की वजह से जो वाटर होता है उसको लॉस होने से बचा लेते हैं ये। These plants have thick leathery covering on the stem to prevent loss of water through evaporation called transpiration. इनकी जो स्टेम पर जो कवरिंग होती है लीथर टाइप की कवरिंग होती है जिसकी वजह से वो इवेपोरेशन को रोकते हैं। इवेपोरेशन यानी कि जो पानी उड़कर चला जाता है तो वो पानी को उड़ने से बचाता है। उनकी इस तरीके की स्ट्रक्चर जो हो जाती है यानी कि थिकी लेदर कवरिंग होती है उनके स्टेम पर। ये प्लांट्स कैसे होते हैं? फ्लैशी स्टेम होते हैं इनके, वाटर स्टोरेज टिश्यू, और इनके अंदर जो फ्लैशी स्टेम्स की वजह से ये वाटर को स्टोर कर सकते हैं अपने स्टेम के अंदर, और वाटर इज स्कार्स इन डिजर्ट। नेक्स्ट है द लीव्स आर कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ शार्प साइंस। लीव्स कैसी कवर्ड रहती है? एक नुकीली से शार्प तरीके की लीव्स कवर्ड रहती है और ये वाटर इवेपोरेशन को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट को ग्रेजिंग एनिमल्स से। जो एनिमल्स होते हैं जो कि खा लेते हैं ऐसे प्लांट्स को, तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है उनकी स्पाइंस टाइप की यानी कि नुकीली टाइप की, जिससे कि वो खा नहीं पाते फिर एनिमल्स। द सरफेस ऑफ द लीव्स इज शाइनिंग एंड ग्लेज टू रिफ्लेक्ट लाइट एंड हीट। तो इनके जो लीव्स का जो सरफेस होता है शाइनिंग होता है और लाइट और हीट को फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि वो ज़्यादा आने नहीं देता, ज़्यादा लाइट नहीं होगी तो इवेपोरेट भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हेलोफाइट। कैसे होते हैं हेलोफाइट? हेलोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि कहाँ पर ग्रो होते हैं? सैलिनिटी में, रूट में सैलिनिटी की हेल्प से वो रूट एरिया जो उनका होता है सॉल्ट में होता है, जहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट होता है वहाँ पर इनकी रूट होती है, वहाँ पर ये वाले प्लांट्स होते हैं, है ना। सॉल्ट स्प्रे होता है जहाँ पर, जैसे कि सैलाइन सेमी डिजर्ट। सैलाइन सेमी डिजर्ट एक ऐसा एरिया जहाँ पर ऐसे प्लांट होते हैं, और मैंग्रोव स्वैम्प्स हुआ, मार्शेज हैं, स्लग्स हुए, ये और सी शोरेज ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इस तरीके के प्लांट होते हैं, जहाँ पर मतलब सॉल्टी एरिया होता है। एन एग्जाम्पल हेलोफाइट का एग्जाम्पल है ऐसा सॉल्ट मार्च ग्रास, सेपर्टिना अल्टरनेट फ्लोरा यानी कि स्मूथ कॉर्ड ग्रास, इस तरीके का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या है एडेप्टिव फीचर्स ऑफ हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स के एडेप्टिव फीचर्स कौन से होते हैं? हेलोफाइट्स हैव ब्रांच्ड रूट्स व्हिच कम आउट ओनली फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू अलो एयर टू एंटर द सॉइल। तो हेलोफाइट्स की रूट्स कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है, जो कि सॉइल से केवल सॉइल से ही बाहर, वो सॉइल से बाहर आती है, सॉइल सरफेस से बाहर आ जाती है, जिससे कि वो टू अलो एयर टू एंटर द सॉइल, और एयर की
एयर को एलो करती है सोइल के एंटर से। दे हैव ग्रीन स्मॉलर लेथरी लीव्स, उनकी जो लीव्स होती है कैसी होती है, ग्रीन होती है, स्मॉल होती है, लेदरी होती है। विच आल्सो हैव वाटर स्टोरेज टिश्यू, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वाटर स्टोरेज कर सकते हैं। एडेप्टेशन इन एनिमल्स, सेम इसी तरीके जैसे प्लांट्स के अंदर एडेप्टेशन होती है अलग अलग एटमोसफेयर में रहने की, तो सेम इस तरीके से एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी अलग अलग रीजन में रहने के लिए एडेप्टेशन होती है। जैसे कि चार तरीके के एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, एनिमल्स डिजर्ट्स, एनिमल्स ऑफ द माउंटेन रीजन और एनिमल्स ऑफ एरियल हैबिटेट। तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? द एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स और हाइड्रोकॉल्स। जो वे एनिमल्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं और उनका दूसरा नाम हाइड्रोकोल्स भी है। ठीक है। दे हैव डेवलप्ड एडेप्टिव फीचर्स टू लिव इन वाटर, वे ऐसे फीचर्स एडेप्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो वाटर में रहते हैं और वो लैंड पर सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट एडेप्टिव फीचर्स हम उनके देखते हैं इन एनिमल्स के, क्या क्या है उनके। पहला है बॉडी ऑफ मोस्ट एक्वेटिक एनिमल इज लिटरली कंप्रेस्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन वाटर। ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता रहता है उसको अलग से उसको फ्रिक्शन रिड्यूस करते रहते हैं वाटर के अंदर। तो इसके लिए उनकी जो बॉडी होती है उनकी ऐसी शेप होती है जिसकी वजह से वाटर जब वो स्विम करते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर वो अपने आप ही हटता रहता है। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स क्या रखते हैं? गिल्स रखते हैं रेस्पिरेशन के लिए और वाटर का यूज करते, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका वो यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर स्पेशल अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें फिन्स बोला जाता है और ये बैलेंस मेंटेन भी करते हैं उसकी बॉडी का और हेल्प करते हैं वाटर में मूवमेंट करने के लिए। एनिमल्स ऐसे ऑर्गन्स रखते हैं जिससे कि वो स्विम कर सकते हैं और वे मेंटेन करते हैं बायोंसी को। बायोंसी होती है एक ऐसा फोर्स लगता है वाटर के अंदर से जिससे कि चीज़ें ऊपर आ जाती है, लेकिन उनके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से उन पर बायोंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये स्विमिंग और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। द बॉडी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स कवर्ड होते हैं स्केल से जो कि वो प्रोटेक्ट करते हैं डिकेइंग से। डिके मतलब वो नष्ट नहीं होती, इस वजह से उनके अंदर ऐसे स्केल्स होते हैं जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी कवर्ड रहती है स्केल से। द हेड ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स इज एन कॉनिकल शेप। जो एक्वेटिक एनिमल्स का जो हेड होता है कैसी शेप होती है उसकी? कॉनिकल शेप होती है। आप देखते होंगे जो फिश है वो इस तरीके की फिश की शेप की होती है, आगे से इस तरीके से फिश होती है, ऐसे वो फिश होती है इस तरीके से। तो जो शेप होती है उनका आगे से वो कोनिकल शेप की होती है जिससे कि वो वाटर में अपना जो रास्ता होता है वो इजीली बना सकते हैं। एम्फीबियंस कैसे होते हैं? एम्फीबियंस उनको बोला जाता है जो वाटर और लैंड दोनों में ही रह सकते हैं। तो दोनों में रहने के लिए उनके अंदर स्पेशल अपेंडेजेस होते हैं जैसे कि फ्रॉग है, टॉर्च, टर्टल, ये ऐसे एम्फीबियंस के एग्जांपल्स हैं। ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स अडेप्ट हो जाते हैं, ऐसे फीचर्स अडेप्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो दोनों में ही रह सकते हैं। तो कौन कौन से उनके फीचर्स ऐसे होते हैं? देखिए, एम्फीबियंस एक स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है। एम्फीबियंस एक स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी वो रखते हैं और उसके साथ साथ एक एलार्ज टेल भी वो रखते हैं। एम्फीबियंस के अंदर स्केल्स नहीं होते उनकी बॉडी पर। उनकी स्किन कैसी होती है? स्मूथ, ड्राई और म्यूकस से रिच होती है, मतलब बहुत चिकनी चिकनी सी उनकी चिकनाहट उनके अंदर होता है उनके स्किन के अंदर। इट कीप्स देम मॉइस्ट एंड हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से वो मॉइस्ट कर सकते हैं और रेस्पिरेशन भी अपनी स्किन की हेल्प से कर सकते हैं। उनके अंदर बहुत छोटी उनकी नेक होती है, उनके अंदर मोबिलिटी की पावर नहीं होती है। द फ्रॉग के जो फ्रंट वाले पैर होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि पीछे वाले जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं और उनके जो पैर होते हैं वे वेब्ड होते हैं। वेब्ड मतलब उनके अंदर एक जाल सा बना हुआ होता है जिससे कि वो वाटर में जब वो स्विम करते हैं वो वेब्ड फीट उनकी हेल्प करते हैं। लेग्स के 2 पेयर्स उनको हेल्प करते हैं उनको जंप करने में, जंप इजीली वो कर सकते हैं। फ्रॉग्स के अंदर एक स्टिकली टंग भी होती है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट को खा सकते हैं। जो एम्फीबियंस की बोन्स होती हैं वो इतने लाइट और स्पंजी होते हैं और उनकी बॉडी का जो वेट होता है वो बहुत ही उनकी बॉडी का जो वेट होता है और उनका बहुत वेट और लाइट होता है जिसकी वजह से वो आराम से वो उछल कूद भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है डिजर्ट एनिमल्स। तो डिजर्ट एनिमल्स कैसे होते हैं, जहां पर बहुत ही कम वाटर की नीड वाटर होता है, वहां पर डिजर्ट एनिमल्स रहते हैं और उनको जीरो कोल्स भी बोला जाता है। जीरो कोल्स भी बोला जाता है डिजर्ट एनिमल्स को। तो दे हैव एडेप्टिव फीचर्स, उनके अंदर भी ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे डिजर्ट एरिया में भी वो इजीली रह सकते हैं और वे दे स्कोप अप विद स्कैंटी वाटर एंड ड्राई हॉट क्लाइमेट, और ऐसे सूखे एरिया में भी वो रह सकते हैं, जैसे कि कैमल्स है, ब्लैक बक है, रेटल स्नेक है, जिंकारा है, नीलगाय, ये ऐसे हैं जो कि डिजर्ट एनिमल्स हैं। तो इनके अंदर ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो रह सकते हैं। डिजर्ट एनिमल्स स्पेशली कैमल्स के अंदर एक वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है और कई दिन तक वो बिना पानी पिए भी रह सकता है। उनकी स्किन कैसी होती है, थिक होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ के हीट और टेम्परेचर को वो सहन कर सकता है ना। उनके अंदर ऐसे पैडेड फीट यानी कि ऐसे गद्देदार पैर उनके होते हैं, जिसकी वजह से डिजर्ट जैसे और सैंडी जैसी एरिया में भी इजीली वो चल सकता है। उनका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है एटमॉस्फेयर के साथ और वो मॉइस्चर को कम करता रहता है ना, रिड्यूस करता है मॉइस्चर ऑफ लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी कि जो उनके अंदर मॉइस्चर हो जाता है उसको हटने नहीं देता है, उसको एब्जॉर्ब रखता है। मोस्ट ऑफ द डिजर्ट एनिमल आर ब्यूरोइंग एंड नॉक्टर्नल। ज़्यादातर जो डिजर्ट होते हैं वो ब्यूरोइंग होते हैं, नॉक्टर्नल मतलब रात के टाइम रात्रि में रहने वाले होते हैं और गुफाओं में रहने वाले होते हैं। और ये जो सन की जो स्कॉचिंग होती है, जिससे झुलस जाती है बॉडी, उसको सहन कर सकते हैं। वाटर लॉस के एक्सिस्कोप से भी वो बच जाते हैं, क्योंकि वो रात के टाइम रहेंगे तो जो सन की जो तपिश सी होती है उससे वो बच जाते हैं। नोस्ट्रिल्स आर रिड्यूस्ड, जो उनके अंदर नोस्ट्रिल्स होते हैं वो पिन होल्स को रिड्यूस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, उनको वहाँ के सैंडी एरिया से बचाने में उनको वो हेल्प करते हैं। जो सैंड होता है, रेत, उनके अंदर फिर नहीं आता है इससे। आईलिड्स, जो डिजर्ट एनिमल्स के जो आईलिड्स होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिससे कि वो सैंड से बच जाते हैं और अच्छे से वो देख सकते हैं। मतलब उनको आंखें भी अगर बंद कर लेते हैं तो वो भी उनको दिखता रहता है, उनके अंदर वो ऐसा विजन होता है। एनिमल्स इन माउंटेन रीजन में कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि माउंटेन रीजन में रहते हैं, जहाँ की क्लाइमेट ठंडी होती है और विंडी यानी कि हवादार होती है, और वो कुछ एडेप्टिव फीचर्स ऐसे डेवलप करते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे हर्श क्लाइमेट में भी वो रह सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसे रीजन में रहते हैं, जैसे कि यॉक, स्नो लियोपर्ड, पोलर बियर ऐसे होते हैं जो कि माउंटेन रीजन में रहते हैं। All the animals living at high altitudes have long thick hair। एक तो सबसे पहले तो इनके अंदर लंबे लंबे मोटे मोटे बाल इनके होते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी ठंड को वो सहन कर सकते हैं और उन एनिमल्स को वो गर्म बनाए रखते हैं। कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, बहुत ही उनके जो लिम्स होते हैं ऊंचे चट्टानों पर और कोल्ड स्लोप्स पर भी, वो माउंटेन से जो कोल्ड स्लोप्स होते हैं वहां पर भी वहां दौड़ने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि माउंटेन गॉट होती है, ऐसे उनके अंदर होते हैं लंबी लंबी टांगे सी। ये पोलर बियर है यहाँ पर। ये नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स इन एरियल हैबिटेट में जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं। तो कुछ एनिमल्स एयर में फ्लाई कर सकते हैं, उनके अंदर ऐसे एडेप्टेशन होती है जिसकी वजह से वो इजीली वहाँ पर रह सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ये ऐसे हमारे एरियल एनिमल्स होते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पेड़ों पर भी रहते हैं और सेफ्टी रहते हैं, और वही उनका शेल्टर भी होता है, जो कि उड़ने वाली स्पाइरल है, जैसे कि लेम्यूरा है, और फ्लाइंग लिजर्ड्स भी ऐसी होती हैं जो कि एरियल एनिमल्स हैं। क्या उनके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे रह सकते हैं। तो सबसे पहले उनके अंदर तो एक स्ट्रीमलाइन बॉडी उनके अंदर होती है, जिसकी वजह से वो एयर में आराम से पैसेज कर सकते हैं, स्विफ्ट पैसेज कर सकते हैं। बर्ड्स की जो स्किन होती है वो फेदर से कवर्ड होती है। फेदर्स कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, इलास्टिक होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, और उनके जो उड़ने में वो हेल्प भी करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड विद वार्म एंड प्रोटेक्शन इन द रेन, और बारिश में उनको गर्म भी रखते हैं और उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। जो बर्ड्स की जो बोन होती है वो खोखली होती है, हल्की फुल्की होती है, जिसकी वजह से वो उड़ने में हेल्पफुल होती है। और 4 limbs ऑफ बर्ड्स आर मोडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग इन द एयर। जो बर्ड्स के जो लिम्स होते हैं वो विंग्स में मोडिफाइड हो जाते हैं, यानी विंग्स जैसे वो होते हैं और वो उड़ने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स की जो बीक होती है वो इंसेक्ट्स को कैच करने में यूज की जाती है,
और अपने फीदर को क्लीन भी कर सकते हैं और अपने नेस्ट को बनाने में भी वो हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स के अंदर दांत नहीं होते हैं, बहुत लैक टीथ होते हैं, और इसलिए उनको जो बिल वगैरह जो बनाते हैं वो भी इसके लिए भी वो उनकी बीक्स ही उनकी हेल्प करती हैं, और खाने के काम में भी बीक ही हेल्प करती है। तो इसमें देखिए एक्सरसाइज है इसमें, एक्वेटिक एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? एक्वेटिक एनिमल हमारे हाइड्रोकॉल्स होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का ए इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एबायोटिक? कौन सा ऐसा जो एबायोटिक नहीं? देखिए सनलाइट सोलर ये सब बायोटिक है, तो अर्थवर्म एबायोटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर ओनली? तो सिर्फ वाटर की ही कॉन्टैक्ट में रहता है, तो वो हाइड्रीला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरोफाइट्स? जीरोफाइट्स कौन सा होता है? हमारा कैक्टस है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लिव इन माउंटेन हैबिटेट? देखिए माउंटेन हैबिटेट वैसे तो क्या है इसका, पोलर बियर है क्या? माउंटेन पोलर बियर, माउंटेन रीजन का पोलर बियर, तो इसमें है हमारा पोलर बियर, इसका राइट ऑप्शन है पोलर बियर। फिर इन द ब्लैंक्स, एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस रखते हैं जिन्हें फिल्स बोला जाता है, या फिर एपरेटस ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। द स्किन ऑफ डिजर्ट एनिमल इज ड्राई होती है, मॉइस्ट होती है, ड्राई है। फर्न्स एंड मॉसेस कैन बी फाउंड इन, कहाँ पे मिलती है वो? ड्राई और थिक स्केली, मॉइस्ट एंड शेडी। नेक्स्ट है द डैश ऑफ मीजोफाइट्स आर एरियल सॉलिड वेल ब्रांच। तो स्टेम, जो मीजोफाइट का स्टेम होता है वो एरी होता है, स्टेम। द डैश ऑफ मोस्ट ऑफ द जीरोफाइट्स आर हाईली समटाइम्स एब्सेंट। तो रूट्स ऑफ most of the xerophytes are highly deep and sometimes absent. Are the animal that can live both in water and on land? तो amphibians ऐसे animals होते हैं, amphibians ऐसे animals होते हैं जो कि water और land पर रह सकते हैं। Due to availability of plenty of water, water की plenty पर ये different types के होते हैं। All the animals living at high altitude have long and क्या होता है इसमें? all the animals living at high altitude have long and thick all the animals living at high altitude thick hair. Tree for true, F for false statement. All the carnivores depend upon plants for food indirectly. सभी carnivores animals indirectly ही plants पर depend हैं, directly नहीं है, तो this is the true. Next है living beings adapt to the changes in the environment with the passage of time. Yes, giraffe इसका example है, true. Halophytes are found where there is very low rainfall. नहीं, अब कम बारिश से कोई मतलब नहीं है इसका, false. The stems of the aquatic plants are long, slender, spongy and flexible. Yes, this is true. The eyelids of most of the plants are transparent. This is false. Plants की नहीं होती, animals की होती हैं. Scales present on the body of aquatic animals protect them from decaying. Yes, this is true. Amphibians don't have streamlined body. नहीं होती है इनके, तो amphibians के, तो this is false. The nostril of desert animal are reduced to pinholes. Yes, this is true. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू बी। अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है हमारा? सनलाइट है। फ्री फ्लोटिंग हमारा पिस्टिया है। रूटेड कौन सा है हमारा इसमें? ये रूटेड है हमारा कारा, सब कारा नहीं है। एबायोटिक हमारा सनलाइट है। सबमर्ज्ड एकारा है। इसके अंदर कैक्टस क्या है हमारा? एरियल हैबिटेट, बर्ड्स हो गया हमारा।
लोटस, रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स, हमारा यहाँ पे ये लोटस है, सबमर्ज्ड कारा हो गया, कैक्टस है ना, और एक्वेटिक ज़ीरोकोल्स, हाइड्रोकोल्स। अब क्या बचा हमारा ज़ीरोफाइट, तो ज़ीरोफाइट कौन सा होगा हमारा, कैक्टस होगा हमारा। एक्वेटिक एनिमल्स, ट्रांसपेरेंट आइलेट्स हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। तो 5 एग्जांपल्स कौन से होंगे हमारे, सनलाइट हो जाएगा हमारा, इसमें सनलाइट है, एयर है, वाटर है, सॉयल है, और क्या है, ऑक्सीजन है। नेम 3 टाइप्स ऑफ हैबिटेट, तो 3 टाइप्स कौन से होते हैं, एक एक्वेटिक हो गया, एक एरियल हो गया, एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया। व्हाट आर ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स जहाँ पर ज़ीरोफाइट्स जहाँ पर बहुत ड्राई एरिया होता है, डिजर्ट जैसा एरिया होता है, वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं। नेम एनी 2 फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स, तो फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स में, फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स इसका पिस्टिया हो गया, और पिस्टिया, और इसमें जिंकथिया, हाई पिस्टिया और हायासिंथ, पिस्टिया और हायासिंथ हुआ। व्हाट इज एडेप्टेशन, तो वो ऑर्गेन्स जब किसी भी एटमॉस्फेयर में रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एडेप्ट करता है, उसको एडेप्टेशन बोला जाता है। शॉर्ट आंसर, हाउ डू बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट है एबायोटिक कंपोनेंट्स के, क्योंकि जितने बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स होते हैं, ये अगर एयर, वाटर, ऑक्सीजन किसी और सोयल किसी न किसी फॉर्म में ये डिपेंड है एबायोटिक कंपोनेंट्स पर। और क्योंकि इनके बिना ना तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा प्लांट का, और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा प्लांट का तो फिर एनिमल भी कुछ भी नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए ये क्या है, इंटरेक्ट है एबायोटिक कंपोनेंट्स पे। व्हाई डू डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट, प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट में क्यों रहते हैं, क्योंकि इनकी अपनी अपनी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। प्लांट्स सॉइल में रहते हैं, प्लांट्स क्या रहते हैं, कुछ एनिमल्स में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड पर रहते, सॉइल में रहते हैं, और कुछ ड्राई एरिया में रहते हैं। और प्लांट्स भी, एनिमल्स भी कैसे होते हैं, जो कि अलग अलग एरिया में रहते हैं। जैसे कि एनिमल्स भी कोई लैंड पे रहता है, कोई वाटर में रहता है, कोई एयर में रहता है। तो इस तरीके से ये इनके अलग अलग, इसीलिए इनके अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं, क्योंकि इनकी अलग अलग इनके अंदर एडेप्टेशन होती है, इनके ऑर्गन्स अलग अलग अपेंडेजेस इनके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली रहते हैं अलग अलग जगहों पर। हाउ डू हैबिट अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स पर कैसे अफेक्ट डालते हैं हैबिटेट, क्योंकि वो जहाँ का जो हैबिटेट होता है वो उसको शेल्टर देता है, फूड देता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इसलिए हैबिटेट उन पर इफेक्ट डालता है प्लांट्स और एनिमल्स पर। राइट एनी 2 एडेप्टिव फीचर्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं, जो कि ड्राई एरिया में रहते हैं। तो जहाँ ड्राई एरिया में रहते हैं वहाँ की लीव्स भी क्या करती है, स्टेम जैसा रोल प्ले करती हैं, और जो उनकी रूट्स होती हैं वो इतनी लंबी लंबी होती हैं। एक प्लांट है जिसकी रूट 30 मीटर लंबी तक होती है, ठीक है। तो ऐसे इनके एडेप्टिव होते हैं। लॉन्ग आंसर में राइट एनी 2 एडेप्टिव फीचर्स ऑफ मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स कौन से होते हैं, जो कि जैसे कि पपाया, बनाना, मैंगोज, ये मेसोफाइट्स प्लांट्स होते हैं। और इनके जो स्टेम होते हैं एरी होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और ये इरेक्ट रहते हैं, मतलब कि थोड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं। और इनकी जो लीव्स होती है थोड़ी ब्रॉड होती हैं, जिसकी वजह से वो सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं। वाई डू ज़ीरोफाइट्स नॉट हैव वेल डेवलप्ड ब्रांच्ड एंड लीव्स, ज़ीरोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रांच नहीं होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर वाटर ज़्यादा नहीं होता है, और जिस वजह से कम वाटर वो लें और कम से कम वो फोटो इवेपोरेशन का प्रोसेस हो, इस वजह से उनकी लीव्स अपने आप ही स्लेंडर टाइप की होती है और ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती है।
तो इसलिए ज़ीरोफाइट ज़्यादा ब्रांचेस, उनकी लीव जो है ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, क्योंकि वो वाटर नहीं ज़्यादा ले सकते हैं, वहाँ पर वाटर नहीं होता है, वरना फिर इवेपोरेशन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा जो कि नहीं कर सकते। व्हाट आर हेलोफाइट्स? हेलोफाइट्स होते हैं जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, उनको हेलोफाइट्स बोला जाता है। जैसे कि कोस्टल एरिया होता है, सी कोस्टल एरिया होता है, सी वाला सी का जो एरिया होता है वहाँ पर ये होते हैं। राइट सम स्पेशल फीचर्स ऑफ वाटर एनिमल्स दैट हेल्प देम लिव इन वाटर। वाटर एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स ऐसे होते हैं क्योंकि उनकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, कोन शेप होती है, जिसकी वजह से वो इजीली स्विम कर सकते हैं। उनके अंदर स्विमिंग करने के लिए फिन्स होते हैं और बायोन्सी भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती है वाटर की। और उनकी जो ब्रेथिंग होती है उनके लिए गिल्स होते हैं, तो इसकी वजह से उनके अंदर ऐसे एडेप्टेशन होते हैं जिसकी वजह से वाटर के अंदर रह सकते हैं। राइट, एनी टू एडेप्टिव फीचर ऑफ डिजर्ट एनिमल्स। तो जो डिजर्ट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर उनकी जो आईलिड्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे कि वो सैंडी, उनके आंखों में सैंड ना जा पाए। दूसरा, वो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। स्पेशल जो कैमल होता है वाटर को काफ़ी दिन तक के लिए, कम से कम 7 दिन तक वो बिना पानी पिए रह सकता है कैमल, क्योंकि उसके अंदर स्टोर करने के लिए टिश्यूज ऐसे होते हैं और उनके जो पैर होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो डिजर्ट वाले एरिया में आराम से चल सकते हैं। राइट, एनी टू एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन एरियल हैबिटेट। जो एरियल हैबिटेट वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, लाइट वेट की होती हैं, और जो उनकी बीक जो बोन्स होती है हल्की होती है और होलो मतलब खोखली होती है, जिसकी वजह से वो उड़ने में वो आराम से वो उड़ सकते हैं। दूसरा, उनके अंदर बीक्स होती हैं, बीक्स की क्योंकि उनके अंदर लैक टीथ होते हैं और बीक्स की हेल्प से वो इंसेक्ट्स को खा सकती है और अपने नेस्ट भी बना सकती है। ठीक है, और इसके अलावा जो हेलोफाइट्स हैं उनके एडेप्टिव फीचर्स मैं यहाँ दिखा देती हूँ। हेलोफाइट्स के एडेप्टिव फीचर्स मैंने नहीं बताए थे इसके। हेलोफाइट्स एडेप्टिव फीचर्स, डिजर्ट एम्फीबियंस, एडेप्टिव एनिमल्स, हेलोफाइट्स। तो देखिए ये यहाँ से इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा एडेप्टिव फीचर्स का, यहाँ से एडेप्टिव फीचर्स और हेलोफाइट्स का ये इसका यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।